तो वो कुछ दिन से परेशान था क्योंकि हमारी एक जेनेटिक परिवार में है, बाल थोड़े से आगे से उड़ जाते हैं, जैसे कि इस प्रकार से बाल उड़ जाते हैं। तो वो बच्चा इसी बात को लेके थोड़ा सा परेशान था। जैसे आजकल ये जो जब से मोबाइल का जो समय बढ़ता जा रहा है, इसका यूज बढ़ता जा रहा है, तब से बच्चों में सहन शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। उसको कई बार काउंसलिंग भी की, घर वालों ने समझाया भाई ये ठीक नहीं है, कोई ये तो जेनेटिक ऐसा भी को है और कोई अकेले को नहीं है, मामूली सी है। और ये यहाँ थे खाली, बाकी बढ़िया फर्स्ट क्लास, अच्छा कद काठी था, सब कुछ था। उसको समझाया बुझाया भाई ऐसा नहीं होता, ये तो जेनेटिक है और इसमें अगर आपको भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई विग या ट्रांसप्लांट वगैरह का, आपका जैसा आप कहोगे वैसा करा देंगे। पर क्योंकि उसके ऊपर बस वो एक साइकोलॉजिकल जैसे प्रेशर सा वो इस प्रकार का ले गया। ये खबर हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है और चौंकाने के साथ दिल को दहलाने वाली भी है। घटना हरियाणा के करनाल जिले की है, जहां पिंगली गांव में रहने वाले 17 साल के पंकज ने केवल इसलिए फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया क्योंकि उसके सिर के बाल आगे से झड़ रहे थे। पंकज 12वीं क्लास में पढ़ता था और आने वाली 22 जनवरी को वो 18 साल का भी हो जाता, लेकिन बाल झड़ने के चलते उसका मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ चुका था कि परिजनों के बार बार समझाने और इलाज कराने का भरोसा देना भी उसे नाकाफी लगा, जिसके चलते उसने घर पर ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। 22 जनवरी को ही 18 वर्ष पूरे करने को जा रहा था। तो वो कुछ दिन से परेशान था क्योंकि हमारी एक जेनेटिक परिवार में है, बाल थोड़े से आगे से उड़ जाते हैं, जैसे कि इस प्रकार से बाल उड़ जाते हैं। तो वो बच्चा इसी बात को लेके थोड़ा सा परेशान था और उसको कई बार काउंसलिंग भी की, घर वालों ने समझाया भाई ये ठीक नहीं है, कोई ये तो जेनेटिक ऐसा भी को है और कोई अकेले को नहीं है। पर वो जैसे आजकल ये जो जब से मोबाइल का जो समय बढ़ता जा रहा है, इसका यूज बढ़ता जा रहा है, तब से बच्चों में सहन शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और उसने ये इस प्रकार का कदम उठाया जिसके लिए सारा परिवार को उसने दुखी है इस बात से, पूरा परिवार। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। तो घर में भी कोई बताया हुआ चीज़ को लेकर कि? हाँ, घर में जिक्र हुआ, बच्चे उसके फादर, मेरे छोटे भाई, उनसे भी बात हुई तो वो उन्होंने समझाया भाई आपको अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत असल तो है नहीं, मामूली सी है। और ये यहाँ थे खाली, बाकी बढ़िया फर्स्ट क्लास, अच्छा कद काठी था, सब कुछ था। उसको समझाया बुझाया भाई ऐसा नहीं होता, ये तो जेनेटिक है और इसमें अगर आपको भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई विग या ट्रांसप्लांट वगैरह का, आपका जैसा आप कहोगे वैसा करा देंगे। पर क्योंकि उसके ऊपर बस वो एक साइकोलॉजिकल जैसे प्रेशर सा वो इस प्रकार का ले गया कि मैं ऐसे बाहर जाऊंगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो इस प्रकार की बातें वो करता रहता था। और ऐसा नहीं था, इस प्रकार की उम्मीद तो थी नहीं, किस प्रकार से वो जाने कैसे ये कदम उसने इतना गलत कदम उठाया। और कितने भाई बहन थे जी? ये 3 भाई बहन थे, 2 बेटियां हैं, एक बेटा था, अकेले ही था। पंकज 2 बहनों का इकलौता भाई था, पढ़ने में होशियार भी था, मगर सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहता था और शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया की चमक धमक का वो दीवाना हो चुका था और उसी के मुताबिक वो खुद को टिप टॉप रखता था। पंकज के ताऊ बताते हैं कि हमारे परिवार में पीढ़ियों से ही लोगों के बाल झड़ते चले आ रहे हैं और पंकज के बाल भी आगे से थोड़ा झड़ चुके थे, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। खैर, पंकज की आत्महत्या के बाद उसके घर पर कोहराम सा मचा है और पूरे गांव में मातम का माहौल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पंकज के शव को कब्जे में ले लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। हमारे पास कल लगभग 10:30 बजे रात को सूचना प्राप्त हुई थी अमृतार हॉस्पिटल से, एक लड़का प्रोडेट हमारी सूचना प्राप्त हुई। मैं मौके पर पहुँचा, वहाँ पर रुका प्राप्त किया। वारसान में वारसान ने बताया कि इसने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या की। उसके बाद रात को उसके परिवारजनों ने कोई बयान नहीं दिया हादसे के कारण, सुबह बयान नहीं। उसके बाद डेड बॉडी को डेड हाउस में रखवा दिया गया था। सुबह उसके फादर ने बयान दिया कि लड़का परेशान सा चल रहा था कई दिन से और उसने सुसाइड किया। क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला था? नाम था, गांव पिंगली का रहने वाला था। बाद पोस्टमार्टम डेड बॉडी को वारसाल के हवाले कर। क्या उम्र थी उसकी? लगभग 17-18 साल। तो परेशानी बताइए, क्यों परेशान था? मानसिक परेशानी घर की हो सकती है कोई बात। तो पोस्टमार्टम करवा के दे दिया? पंकज तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन पंकज की मौत उन लोगों के लिए एक सबक होनी चाहिए जो अपनी जान से ज्यादा अहमियत अपने बालों व चेहरे की खूबसूरती को देते हैं। हम तो यही कहेंगे कि यदि आपके सर के बाल झड़ रहे हैं तो परेशान मत होइएगा,
ना ही किसी पर गुस्सा निकालिएगा, न खुद का मानसिक संतुलन खोइएगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व आपके बालों से नहीं बल्कि आपके कर्म से तय होता है। इसलिए पंकज की तरह कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, वरना वो इंसान तो चला जाएगा मगर उसका परिवार जिंदगी भर उस पीड़ा से तड़पता रहेगा। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।